तोष सिंह हैं, कह रहे हैं आप पुनर्जन्म से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं, जबकि सच ये है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्धों में, सिखों में, जैनों में, सब में पुनर्जन्म को स्वीकारा गया है। यहाँ तक कि जिन संतों के आप बड़े प्रशंसक हैं उन्होंने भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। फिर कह रहे हैं गीता में भी बात है, ये वो कई तरह के इन्होंने अपनी ओर से उदाहरण और दलीलें दी हैं। तो कह रहे हैं कि आप पुनर्जन्म को क्यों अस्वीकार करते हैं। फिर आगे कहा इन्होंने कि और अगर मौत के बाद कुछ नहीं तो फिर अध्यात्म की क्या जरूरत, खाओ पियो ऐश करो। देखो भाई पारितोष, मैं पुनर्जन्म को अस्वीकार नहीं करता, मैं व्यक्ति के पुनर्जन्म को अस्वीकार करता हूं। पुनर्जन्म तो होता है, निश्चित रूप से होता है, पर किसका? जिस भाषा में पहले कहा था उसी को आगे बढ़ा के फिर समझाता हूं। अहम वृत्ति का पुनर्जन्म होता है, व्यक्तिगत अहंकार का नहीं। राजू मर के काजू नहीं बनेगा, और काजू को बिल्कुल नहीं याद आने वाला कि मैं पिछले जन्म में राजू था। और काजू अगर बोले कि मैं पिछले जन्म में राजू था, उससे पिछले जन्म में फाजू था, और उससे भी पिछले जन्म में तराजू था, मुझे अपने 3 जन्म याद हैं, तो ये जो काजू है ये बहुत बड़ा धूर्त है। जो कुछ भी व्यक्तिगत है तुम्हारा, व्यक्तिगत पर्सनल, वो राख हो जाता है मृत्यु के साथ ही। बचा गया रहता है, एक वृत्ति बची रहती है, वृत्ति, टेंडेंसी। टेंडेंसी कोई चीज नहीं होती, वो बस एक टेंडेंसी होती है, एक वृत्ति होती है। ऐसा होता है। वृत्ति क्या चीज होती है? पुनर्जन्म कैसे लेती है? मैं हूं, मेरे भीतर 10 दोष हैं। मान लो मेरे भीतर डर है, एक दोष उठा लो, डर। जो अगला पैदा होता है प्रकृति के समय चक्र में, उसमें भी डर होता है। तो डर ने पुनर्जन्म ले लिया, डर दोबारा पैदा हो गया। हर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ डर दोबारा पैदा हो जाता है। हर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ मुक्ति की आकांक्षा भी दोबारा पैदा हो जाती है। हर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ भ्रम दोबारा पैदा हो जाता है। यह है पुनर्जन्म। व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता, पर पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है। तुम ये कभी पूछते ही नहीं किसका पुनर्जन्म। मैं पुनर्जन्म की बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें साफ बता रहा हूं कि पुनर्जन्म किसका होता है।